अस्सलामुअलैकुम। आज की हमारी ये वीडियो पिज़्ज़ा से रिलेटेड है, मतलब कि हम किस तरह से पिज़्ज़ा पर अपना अकाउंट बना सकते हैं और उसे यूज़ कर सकते हैं। अक्सर वो लोग जो इंटरनेट पर मतलब कि मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं और मुख्तलिफ तरह काम करते हैं, जैसे कि मतलब कि वीडियो अपलोडिंग के ज़रिए अर्निंग करते हैं या उनकी कोई वेबसाइट्स हैं, ब्लॉगिंग का काम करते हैं, तो उससे जब वो अर्निंग कर लेती हैं तो फिर उन्हें ज़ाहिर है वो जो अर्निंग वो करते हैं उस अर्निंग को उन्होंने हासिल करना होता है। तो उसमें मुख्तलिफ तरीक़ाकार हैं। आप बैंक अकाउंट के थ्रू भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास बैंक अकाउंट ना भी हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मतलब कि मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म हैं, जैसे कि पेज़ा की सर्विसेज हैं, पेओनियर है, इसी तरह से पेपाल है, इनके थ्रू भी आप अपनी अर्निंग हासिल कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है पेज़ा के बारे में कि हम पेज़ा पर किस तरह से अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और फिर उसे किस तरह से वेरीफाई करेंगे और किस तरह से हम उसे अपनी जो रकूम है वो हम हासिल कर सकते हैं। तो जब मैंने पिज़्ज़ा का अकाउंट क्रिएट किया था, साथ ही मैंने एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर वीडियो बना ली थी, क्योंकि बाद में फिर यह है कि हम वो दोबारा से अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते। एक अकाउंट जब हमने क्रिएट कर लिया तो फिर एक से ज़्यादा अकाउंट हमें क्रिएट करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसीलिए मैंने उसी वक्त एक वीडियो उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग बना ली थी, ताकि मैं बाद में आपको दिखा सकूँ, ताकि आप समझ सकें किस तरह से हमने अकाउंट बनाया। ये भी तकरीबन शायद कल ही मैंने ये अकाउंट क्रिएट किया, बिल्कुल न्यू अकाउंट है मेरा। ये देखिए, इसी एक वीडियो में मैंने 3 तरह की रिकॉर्डिंग की हुई है, ठीक है। ये समझ लीजिए कि वीडियो का पार्ट 1 है। इसमें देखें, सबसे पहले हमने वेबसाइट ओपन करनी, pizza.com। वेबसाइट ओपन करने के बाद आप यहाँ साइन अप करेंगे। अगर आपके पास जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, यहाँ आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है, तो आप लॉग इन करेंगे, ठीक है। हमें चूँकि न्यू अकाउंट क्रिएट करना है, तो न्यू अकाउंट क्रिएट करने के लिए हमें साइन अप करना पड़ेगा। तो साइन अप के बटन पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए, हमारे पास सबसे ऊपर कंट्री की ऑप्शन आ रही है, सेलेक्ट योर कंट्री। आपने अपना यहाँ पर अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है, जिस मुल्क से भी आप ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे वो पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, जो भी आपका मुल्क है, यहाँ पर आपने अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है। और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर आप फेसबुक की तरह या किसी दूसरे मेल अकाउंट की तरह कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते, ठीक है। अगर आप यहाँ पर गलत इन्फॉर्मेशन देंगे तो आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, लेकिन वो रकूम को फिर विथड्रॉ कराने के लिए, उनको निकलवाने के लिए आपको बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, और मेरा नहीं ख्याल कि आप निकलवा सकेंगे, ठीक है। तो इसलिए आपने यहाँ पर जितनी भी इंफॉर्मेशन देनी है इस फॉर्म को फिल करने में, जितनी भी हम इंफॉर्मेशन देंगे वो तमाम की तमाम A to Z करेक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है। कोई गलत इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हम नहीं दे सकते, क्योंकि ये कोई मतलब कोई छोटी मोटी सर्विस नहीं है कि जहाँ पर आप फेसबुक की तरह मतलब कि फेक इन्फॉर्मेशन दे दें और फेक अकाउंट बना लें। यहाँ पर इस तरह से नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर आपने अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो बिल्कुल करेक्ट देनी है। सबसे पहले हम अपनी कंट्री सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम अपना अकाउंट टाइप सेलेक्ट करेंगे, किस तरह का हम अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं, ठीक है। एक पर्सनल है और दूसरा बिजनेस है, और यहाँ पर उन्होंने तमाम मतलब कि वो जो उनकी फीचर्स हैं वो भी इन्होंने बताई हुई हैं, वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं कि पर्सनल अकाउंट में हमारे पास कौन कौन से फीचर्स हैं और बिजनेस में कौन कौन से हैं। और फिर हम अपना अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर हमें पर्सनल बनाना है तो पर्सनल, बिजनेस तो बिजनेस। आमतौर पर ज़ाहिर है, अगर आप मतलब कि इंडिविजुअल काम करते हैं, जैसा कि कोई वेबसाइट वगैरह कहीं इस तरह का, तो आप पर्सनल अकाउंट बना लीजिए। पर्सनल अकाउंट के बटन पे क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे पास एक फॉर्म आएगा। वैल्यूएशन पे आप क्लिक करेंगे और सेलेक्ट करेंगे कि मतलब कि अगर आप अनमैरिड हैं तो मिस्टर, और इस तरह से अगर आप गर्ल हैं, फीमेल हैं तो मिसिज, और इसी तरह से जिस तरह से भी मतलब कि आपकी जो पोजीशन है उस हिसाब से। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम टाइप करना है, और ये लीगल होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि अगर आपकी एज 18 साल से कम है, अगर आप 18 ईयर से कम है आपकी एज, तो फिर आप किसी और के नाम पर अकाउंट बना लीजिए, लेकिन उसके नाम पर जिसका आईडी कार्ड बना हो, ठीक है, जिसका आईडी कार्ड बना हो। और अगर आपका खुद का आईडी कार्ड बना है तो आप खुद का बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपने अपना लीगल नेम देना है, वो नेम जो आपके आईडी कार्ड पर है। ये नहीं कि आप कहें कि जी मुझे सब प्यार से सोनू बुलाते हैं तो मैं यहाँ पर वो लिख दूँ। इस तरह की गलत हरकत बिल्कुल नहीं करनी, ठीक है। ये लाजमी है कि आपने यहाँ पर जितनी भी इंफॉर्मेशन देनी है वो मैंने पहले भी आपसे कहा था कि आपने बिल्कुल करेक्ट देनी है, और जो इन्फॉर्मेशन है वो आपने अपने सर्टिफिकेट के मुताबिक देनी है, ठीक है। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आप देंगे जो आपके आईडी कार्ड पर मौजूद है।
और यहाँ पर आप अपना मेल एड्रेस दें, और मेल एड्रेस ऐसा दें जो बिल्कुल सही हो, ठीक है। आपने कुछ फेक सा मेल एड्रेस ना बनाया हो, क्योंकि अगर ये मेल एड्रेस ब्लॉक हो गया आपका, जो कि अक्सर जो लोग फेक एड्रेस बनाते हैं, ठीक है, फेक मेल बना लेते हैं, तो उनकी मेल एड्रेस जो है वो फिर ब्लॉक भी हो जाती है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर जो मेल एड्रेस देना है वो बिल्कुल करेक्ट देना है, यानी कि ऐसा मेल बना लीजिए। अगर आपके पास कोई मतलब कि करेक्ट मेल नहीं है तो फिर ऐसा मेल बनाइए जो जहाँ पर आप बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन दें, जो आपका अकाउंट फिर ब्लॉक ना हो सके, ठीक है। और उसे कभी कभार महीने में 1-2 बार लाजमी ओपन भी किया करें, नहीं तो वो बाज़ का मतलब कि वो टर्मिनेट कर देते हैं। तो यहाँ पर ऐसा आपने मेल डालना है जो बिल्कुल सही हो, और यहाँ पर आप अपना पासवर्ड चूज़ करेंगे, और गेट स्टार्टेड के बटन पर क्लिक कर देंगे। पासवर्ड में आपने ये चीज़ लाजमी देखनी है, ठीक है। जैसे उसने अभी एरर दे दी है, कह रहा है इनवैलिड पासवर्ड, योर पासवर्ड मस्ट कंटेन, यानी कि आपका पासवर्ड फिट नहीं है, फिर से पासवर्ड टाइप कीजिए। यानी कि आप पासवर्ड में आपको इनकी ये जो कंडीशन हैं इनको आपको देखना पड़ेगा। एटलीस्ट 1 अपर केस लेटर A to Z, और एटलीस्ट 1 नंबर, फॉर एग्जांपल 1 2 3, और करेक्टर, ठीक है। आपने यानी कि ABC में तो आप ठीक है वो तो आप करेंगे यूज़, साथ में आपने एक नंबर या फिर एक करेक्टर इनमें से, जैसे कि ये करेक्टर है, ठीक है, इस तरह करेक्टर, या आपने गिनती का कोई एक हर्फ या इनमें से कोई एक करेक्टर आपने यूज़ करना है, ठीक है। जो इस टाइप के करेक्टर है अपने पासवर्ड में लाजमी आपने यूज़ करनी है। जी तो पासवर्ड मैं चेंज कर रहा हूँ, और गेट स्टार्टेड के बटन पर क्लिक कर देंगे। पासवर्ड में फिर से एरर आ रही है। तो ये जितनी भी कंडीशन देगा वो आपको पूरी करनी होंगी। जैसे आप पूरी करेंगे तो देखिए मेरा जो अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है, और अकाउंट क्रिएट होने के बाद पिज़्ज़ा आपको मेल भेजेगा, ठीक है। जिस मेल जो मेल आपने एड्रेस यहाँ पर दिया होगा, जैसे कि मैंने ये मेल एड्रेस दिया था, उस मेल एड्रेस पे पिज़्ज़ा आपको मेल भेजेगा, वहाँ से आप वेरीफाई करेंगे अपना अकाउंट। ये लाजमी है, आपने वहाँ से लाजमी मेल देखनी है और वो अपना अकाउंट जो है वो आपने वेरीफाई करना है। और अगर आपको मेल वसूल ना हो तो आप रीसेंट माई वैलिडेशन ईमेल, यानी कि आप कह सकते हैं उन्हें कि आप हमें दोबारा मेल भेजें, यहाँ पर क्लिक करके, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करके आप दोबारा भी मेल मंगवा सकते हैं अगर आपको मेल रिसीव ना हो तो। और इसके बाद हम क्लिक कर देंगे नीचे टेक मी होम। ये देखिए अब मैंने अपना अकाउंट ओपन कर लिया, ठीक है। लॉगिन के बटन पर मैंने आपको बताया था कि लॉगिन के बटन पर क्लिक करके हम अपना अकाउंट मतलब कि जो है वो ओपन करेंगे, ठीक है। अब ये दूसरा स्टेप है, अब ये दूसरा स्टेप है, अब हमने अकाउंट अपना ओपन कर लेना, और यहाँ से हम लॉग आउट कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए हमारा आ रहा है, यहाँ से हम लॉग आउट करेंगे, ठीक है, यहाँ से हम लॉग आउट कर सकते हैं। मज़ीद भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है। अगर ज़ाहिर है आप इंटरनेट पर अर्निंग का काम करते हैं तो आप ये चीज़ें इजीली समझ सकते हैं, कुछ ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर हमारा आ रहा है कंप्लीट प्रोफाइल सेटअप, यानी कि आप अपने जो आपका अकाउंट है उसकी जो प्रोफाइल है उसे कंप्लीट कीजिए। तो हम यहाँ पर कंप्लीट प्रोफाइल सेटअप यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप रीड कर सकते हैं, ये मतलब कि छोटा सा एक आर्टिकल है, इसे आप पढ़ लीजिए कि उसने बताया हुआ है कि आप क्यों अपनी प्रोफाइल मतलब कि जो है वो आप मतलब कि कंप्लीट करेंगे। उसके बाद गेट स्टार्टेड के बटन पर हमने क्लिक करनी है। यहाँ से आप अपनी योर इंडस्ट्री, आप अपनी इंडस्ट्री चूज़ करेंगे, ठीक है, जो सी भी आपकी रिलेटेड है। और अगर इनमें से कोई भी आपकी इंडस्ट्री नहीं है तो फिर आप अदर को भी मतलब कि चूज़ कर सकते हैं, यानी कि इनमें से हमारी कोई भी नहीं है। और योर जॉब मतलब क्या क्या काम करते हैं आप, यहाँ पर आपने एक जॉब लाजमी आपने चूज़ करनी है। होम मेकर हैं, रिटायर्ड हैं, स्टूडेंट हैं, अनएम्प्लॉयड हैं,
अनअप्लाइड डिसेबल्ड है, ठीक है। तो यहाँ से आप अपनी कैटेगरी चूज़ करेंगे। मैं चूँकि स्टूडेंट हूँ तो मैं स्टूडेंट चूज़ करूँगा। और जनाब उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक और फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पर आपने अपना स्ट्रीट एड्रेस देना, यहाँ पर अपनी सिटी, यहाँ पर अपना रीजन, यहाँ से आपकी कंट्री ऑलरेडी सिलेक्ट है, और यहाँ से अगर आप चेंज करना चाहें तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपना पोस्टल कोड देंगे जिस इलाके से आप रहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कोड लाखपत से हूँ तो हमारा पोस्टल कोड है 54700, ठीक है। अगर आपको पोस्टल कोड नहीं पता तो आप गूगल पर टाइप करके इजीली निकाल सकते हैं अपने एरिया का पोस्टल कोड। ये तमाम फॉर्म फिल करने के बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो वो तमाम फॉर्म फिल करने के बाद, ठीक है, फिर यहाँ पर आपसे वो मोबाइल नंबर मांगेगा तो यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर दे देना, और मोबाइल नंबर देने के बाद दोबारा से आप सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके पास यहाँ पर कुछ और वो इन्फॉर्मेशन मांगेगा। ये इन्फॉर्मेशन होती है आपके अकाउंट की मतलब के हिफाजत के लिए, मतलब कि आपके अकाउंट को कोई हैक ना कर सके, ठीक है, उन चीज़ों के लिए। और बाद अगर आप पासवर्ड वगैरह भूल जाएं तो फिर अगर आपको अपना अकाउंट ओपन करवाना हो तो फिर आपको इन क्वेश्चन की ज़रूरत पड़ती है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो आप इस अकाउंट में देंगे उसको आपने लाजमी कहीं लिख लेना, किसी पेज पे लाजमी लिखें, ठीक है। ख़ास तौर पर ये जो क्वेश्चन है, अपना यूज़र नेम, पासवर्ड, ठीक है, क्योंकि इसका पासवर्ड थोड़ा मुश्किल होता है तो वो भी आप लाजमी लिखें, उसमें कंडीशन वगैरह भी होती हैं। और यहाँ पर आपने अपना जो है, यहाँ पर आप क्वेश्चन देंगे, उसका आंसर ये भी आपने लिखना है कि आपने क्वेश्चन कौन सा चूज़ किया होगा, क्वेश्चन भी आपने लिख लेना है और उसका आंसर भी लिख लेना है। और सिक्योरिटी पिन आपने लाजमी लिख लेनी है, ये आपको बोल जाएगी, ये गलती नहीं करनी। जब आपने अपनी मतलब कि पेमेंट वगैरह निकलवानी होगी तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। सिक्योरिटी पिन भी आपने लाजमी लिख लेनी है। और ये तमाम इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद दोबारा से आप यहाँ से कोई भी क्वेश्चन जो है वो आप पिक कर सकते हैं, ठीक है, और उसका आंसर आपने दे देना है। यहाँ पर कुछ भी आंसर दे दें जो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन वो आपको फिर बाद में याद रहना चाहिए। उसके बाद आप जब मतलब कि ओके कर देंगे और उसके बाद फिर आप लॉगिन हो जाएंगे तो आपका अकाउंट जो है वो ओपन हो जाएगा। आप देखिए मेरा अकाउंट जो है वो ओपन हो चुका है। यहाँ पर अभी मज़ीद सेटिंग चल रही है, ठीक है। यहाँ पर आप अपना अवतार जो है वो चेंज कर सकते हैं अगर करना चाहें, और यहाँ पर कोई भी आप मैसेज टाइप कर दें जो भी आपको पसंद हो, कुछ भी यहाँ पर टाइप कर दें, ठीक है। और यहाँ पर आपने नीचे इसके नीचे ट्रांजैक्शन पिन देनी है, ठीक है। ये देखें, ये अवतार की ऑप्शन है, यहाँ पर कोई भी अवतार आप चेंज कर सकते हैं, देखिए। और इसके नीचे है जनाब ट्रांजैक्शन पिन, ठीक है। ये ट्रांजैक्शन पिन आप यहाँ पर टाइप करेंगे, ठीक है। और ये ट्रांजैक्शन पिन भी आपने लिख लेनी है, ठीक है, इसको भूलना बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। ट्रांजैक्शन पिन आपने लाजमी लिखनी है, इसे भूलना नहीं है, अदरवाइज़ आपको फिर ये ट्रांजैक्शन पिन जब भी आप पेमेंट वगैरह निकलवाएंगे तो अक्सर आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपने लाजमी लिख के रखनी है अपने पास, ये तमाम इन्फॉर्मेशन लिख लीजिएगा ताकि आपका अकाउंट जो है वो फिर सेव रह सके। उसके बाद सेटअप सिक्योरिटी पर आप क्लिक कर देंगे। जी जनाब, तो हमारा जो प्रोफाइल का काम था वो तमाम काम हमारा मतलब कि मुकम्मल हो गया, ठीक है। हमारे यहाँ पर जो प्रोफाइल की ऑप्शन आ रही थी ना, अपने प्रोफाइल को कंप्लीट कीजिए, वो देखिए अब नहीं आ रही क्योंकि हमने अपनी प्रोफाइल जो है वो कंप्लीट कर लिया। अच्छा, अब हमारा इसके बाद जो लास्ट स्टेप है वो है कि किस तरह से हम अपने अकाउंट को वेरीफाई करेंगे। अभी देखिए हमारे पास यहाँ पर लिखा आ रहा है पर्सनल अनवेरीफाइड, हमारा अकाउंट वेरीफाइड नहीं है। तो हमें अपने अकाउंट को पहले वेरीफाई करना पड़ेगा, तो वेरीफाई करना लाजमी है, ठीक है। तो अभी आज का हमारा टॉपिक ये मुकम्मल हुआ है, ठीक है। ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म हो रही है, तो नेक्स्ट वीडियो मैं आपको मतलब कि बहुत जल्द फ्राहम कर दूँगा। उस वीडियो में हम सीखेंगे किस तरह से हम अपना अकाउंट जो है उसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो आप हमारी वेबसाइट के साथ राब्ते में रहेंगे तो वहाँ पर आपको दोनों वीडियोज़ मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो दूसरी वीडियो जो है वो भी आपको मिल जाएगी computerhole.blogspot.com पर। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।